हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइम चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 किया था। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2। अब यहाँ पे देखिए, आपने लास्ट में भी वीडियो में देखा था कि टाइम को हम कैसे बताते हैं, है ना। जो हमें मिनट के बारे में बताता है वो हर नंबर पे कौन सा कितना टाइम बताता है। जैसे कि 1 में 5 मिनट्स हो गया, अगर वो 2 पे है मतलब 10 मिनट हो गए, है ना। 10 मिनट्स देन 15। क्लॉक की रीडिंग हम एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जैसे आपने 5 की टेबल लर्न की है ना। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, है ना। लाइक 5 7s are 35, 5 10s are 50। ये पूरा 5 का टेबल है। अगर आपको आता है तो आप क्लॉक को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा मिनट हैंड हमें इस तरीके से टाइम बताता है, ठीक है। अब इसी को देखिए, यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है। जैसे कि अगर मिनट हैंड 12 पे है और टाइम है 12 o'clock, ठीक है। फिर जैसे ही वो 1 में आ जाता है तो टाइम बन जाता है 12:05, 12 बजकर 5 मिनट हो गए, है ना। देन 12:10, 2 पे है तो 12:10, 3 पे है तो 12:15, 4 पे है तो 12:20। इसी तरीके से जो है टाइम जाता है। ऐसे आपका जो है टाइम हम जो है रीड करते हैं। ये मिनट हैंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम दोबारा देखेंगे कि टाइम को हम कैसे रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, है ना। ये टाइम है 12, क्योंकि देखिए 12 और 1 के बीच में है। जब तक वो 1 को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक वो टाइम 12 ही रहेगा, ठीक है। तो 12 और ये 11 पे है मतलब 55, तो टाइम होगा 12:55। इसका मतलब है कि अभी 1 o'clock होने में सिर्फ 5 मिनट और रह गए हैं। 5 मिनट के बाद 1 o'clock हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये है 1 और 10। इसका मतलब है कि 10 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। 1:10 है तो 1 o'clock के बाद, है ना। 10 मिनट्स पास्ट 1 o'clock के बाद 10 मिनट और पास्ट हो गया है और निकल गया है। तो इस तरीके से भी अभी हमें सीखना है कि टाइम को कैसे लिखते हैं, जो कि हमारे आगे के एक्सरसाइज में अभी हम सीखने वाले हैं। करेंगे अभी एक्सरसाइज 10.2। यहाँ पे भी आपको जो है टाइम को रीड करना है और उन्हें वर्ड्स में और फिगर्स में। वर्ड्स में मतलब उनकी जो स्पेलिंग्स होती है इंग्लिश वर्ड्स में हमें उन्हें लिखना है, और फिगर्स मतलब उन्हें नंबर्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया हुआ है, ये देखिए 5 पे है ना। ये शॉर्ट हैंड 5 पे है तो 5, और लॉन्ग हैंड है 2 पे। 2 का टाइम होता है 10, है ना। 5 2s are 10, तो टाइम हो गया आपका 5:10, ठीक है। अब इस 5:10 को हमने फिगर में लिख लिया। अब अगर इसको वर्ड्स में लिखना है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 5 बज गए, 5 o'clock हो गया, और उसके बाद 10 मिनट्स और निकल गया, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखेंगे 10 मिनट्स, जैसे हमने 5:15, 5:30 ऐसे पढ़ा था ना, उसी तरीके से आप वो मिनट बता देंगे कि कितना मिनट निकल गया। तो 10 मिनट्स निकले हैं ना, क्योंकि यहाँ से 10 आया है अभी तक, है ना। क्योंकि 12 o'clock से स्टार्ट हुआ, 5:10 मिनट्स खत्म, है ना। तो हम लिखेंगे 10 मिनट्स पास्ट 5 मतलब 5 बजने के बाद 10 मिनट्स भी निकल गया। तो ऐसे आप इनको वर्ड में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये क्लॉक देखिए, इसमें देखिए अगर आपका जो नंबर है वो 12 से लेकर 6 तक के बीच में आएगा। अगर आपका मिनट हैंड 12 डिजिट से 6 नंबर तक शो करेगा आपके मिनट हैंड का पॉइंटर, ठीक है। तो वहां पर हम पास्ट वर्ड यूज करेंगे कि इतना टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर 6 के बाद वाले नंबर्स पे होंगे मिनट हैंड 6 to 12 तक के नंबर्स के पास, अब आप बोलोगे कि कितना टाइम बचा है नेक्स्ट आवर होने में, अगला घंटा होने में कितना टाइम बच गया। तो इस तरीके से हमें ये समझना है, ठीक है। 12 से 6 तक को हम पास्ट करके यूज करेंगे, और 6 से लेके 12 नंबर तक होगा मिनट हैंड आपका, तो आप 2 बताएंगे कि नेक्स्ट आवर होने में कितना मिनट्स बच गया है। तो अब हम इसी को समझते हैं इस एक्सरसाइज के साथ। चलिए नंबर 2 हमारा देखते हैं। पहले का देखिए यहाँ पे दिया है। अब सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम है आपका 3:25, है ना। 3 में और 25 मतलब 5 मतलब 25। अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया फिगर्स में। अब इसको वर्ड्स में लिखने के लिए हम लिखेंगे 25 मिनट्स पास्ट 3। ये मिनट्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे मिनट्स लिखना है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। देखिए ये कैसे हुआ। 12 से स्टार्ट करा हमने, है ना। 5 10 15 20 25 ऐसे 25 मिनट्स पास्ट हो गए हैं 3 बजने के बाद। लिखेंगे 25 मिनट्स पास्ट 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए टाइम दिया है यहाँ पे
8:50, ठीक है, ये शॉर्ट हैंड है 8 और ये 10 पे 50, तो टाइम 8:50 है। तो जो कि वो इस तरफ आ रहा है तो हमें 2 लगाना है कि कितना मिनट बचा है अगले घंटे के लिए। सो यहाँ पे 8:50 है, तो 50 के बाद देखिए अभी कितना टाइम बचा है, 5 मिनट्स 10 मिनट। 12 पहुंचने के लिए कितना मिनट्स बचा है, 10 मिनट्स बचे हैं, तो हम लिखेंगे 10 मिनट्स टू 9। सो इसका मतलब है कि 50 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। सो 50 मिनट्स पास्ट 8, ठीक है, तो ये आपका टाइम होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे 4:35, तो टाइम 4:35 है और उसको लिखेंगे कैसे, 35 मिनट्स पास्ट 4, 35 मिनट्स खत्म हो गया 4 बजने के बाद। सो 4:35, तो ये इस तरफ है तो आप 2 लगाकर लिखेंगे कि नेक्स्ट 5 o'clock होने में कितना टाइम बच गया है। सो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट्स के बाद हो जाएगा 5 o'clock, तो आप लिखेंगे 25 मिनट्स टू 5, 25 मिनट्स के बाद 5 o'clock हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 35 मिनट्स पास्ट 4 लिख सकते हैं, या फिर 25 मिनट्स टू 5, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए 1 और 3 पे 15, यानी 1:15 आपका टाइम है, और 15 मिनट्स को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, है ना। सो ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो टाइम को कैसे बताएंगे, क्वार्टर टाइम खत्म हो गया है पास्ट 1 बजने के बाद, तो क्वार्टर पास्ट 1। 15 मिनट्स यहाँ से लेके 15 मिनट्स पास्ट 1। नेक्स्ट 8:40, है ना, ये टाइम है, तो इसका मतलब है कि 40 मिनट्स खत्म हो चुके हैं यहाँ तक, 40 मिनट्स। सो 40 मिनट्स पास्ट 8, सो 8:40 लिखा। अब कितना टाइम बच गया 9 बजने के लिए, सो 5, 10, 15, 20 मिनट्स टू 9 बजने के लिए 20 मिनट्स बच गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्लॉक का पिक्चर दिया है, आपको यहाँ पे टाइम मार्क करना है, टाइम भी दिया है 7:10, तो 7:10 को आप यहाँ क्लॉक पे मार्क करेंगे, शॉर्ट हैंड को 7 पे 7 की तरफ और लॉन्ग हैंड को 10 मतलब 2 की तरफ, ठीक है। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वो भी आपको लिखना है, 2 और पास्ट लगाकर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 10 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, 10 मिनट्स पास्ट 7 मतलब 7 बजने के बाद 10 मिनट्स और खत्म हो चुका है, तो इसको लिखेंगे 10 मिनट्स पास्ट 7। अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइम है 12:15, सो शॉर्ट हैंड 12 और 1 के थोड़े बीच में, ठीक है, और 15 मतलब 3 की तरफ। अब यहाँ पे 15 का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, ये हम पहले से कर चुके हैं, तो क्वार्टर पास्ट 12 टाइम होगा, क्वार्टर टाइम खत्म हो चुका है 12 बजने के बाद, सो क्वार्टर पास्ट 12। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी 15 मिनट्स का है, देखिए टाइम है 8:45, पहले 8:45 को मार्क करेंगे, उसके बाद 45 मतलब यहाँ पर भी देखिए कितना टाइम बच गया 9 o'clock होने में, 15 मिनट्स बच गया, तो यहाँ पे 15 मिनट्स टू 9 है, पर 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं, इसलिए क्वार्टर टू 9, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम है 6:50, सो शॉर्ट हैंड 6 की तरफ, 6 और 7 के बीच में, और यहाँ पे लॉन्ग हैंड होगा 10 पे जो कि 50 का टाइम बताएगा, ठीक है। तो 6:50 को मार्क करना है, उसके बाद अब देखिए कितना टाइम बच गया, 2 लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि वो इस तरफ आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है तो हम 2 लगाएंगे, ठीक है। सो कितना मिनट बच गया 5, 10, तो 10 मिनट्स बच गया 7 o'clock होने में, सो 10 मिनट्स टू 7, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए एक टाइम यहाँ पे दिया गया है, पहले आपको इस टाइम को रीड करना है और वो कुछ कंडीशन देंगे कि आफ्टर 25 मिनट्स, थोड़े 25 मिनट्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद फिर क्या टाइम आएगा, वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉक पे ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसमें ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो जैसे पहले यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे टाइम है 2:30, है ना, शॉर्ट हैंड 2 पे और लॉन्ग हैंड 6 पे, तो टाइम है 2:30 आफ्टर 25 मिनट्स, तो 25 मिनट्स आपको यहाँ से ले जाना है 5, 10, 15, 20, 25, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा 55 पे, 11 पे टाइम होता है 55, तो फिर टाइम होगा आपका 2:55, इस तरीके से आप उसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 2:55 हो जाएगा 25 मिनट्स के बाद। ऐसे ही आपको आगे के सारे करने हैं। देखिए यहाँ पे टाइम प्रॉपर है 8 o'clock, 8 है यहाँ पे टाइम,
सो आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटों के बाद टाइम क्या होगा? तो देखिए टाइम, क्या होगा टाइम? अभी 8 o'clock है, फिर 9 o'clock हो जाएगा, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock। तो टाइम होगा आपका 12 o'clock। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? शॉर्ट हैंड भी 12 पे, लॉन्ग हैंड भी 12 पे, इस तरीके से, क्योंकि 12 o'clock हो गया 4 घंटे के बाद। तो आप शॉर्ट हैंड के बारे में सोचेंगे जब आवर्स के बारे में पूछते हैं। अब यहाँ पे मिनट्स के बारे में पूछा है, ठीक है? तो पहले टाइम देखेंगे, टाइम है आपका 7:10, ठीक है? टाइम आपका 7:10 है। उसके बाद 7:10 लिख लिया, फिर 40 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा? आप यहाँ से ले जाएंगे 40 मिनट्स की तरफ, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो हम पहुंच जाएंगे 10 पे। तो 10 पे टाइम है 50, है ना? आपका टाइम होगा 7:50। आप इसे ड्रॉ करेंगे शॉर्ट हैंड को यहाँ पे 7 और 8 के बीच में, और लॉन्ग हैंड को 10 पे। तो टाइम है 7:50। अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइम है 9:30। 9:30 लिखा। अब आफ्टर 2.5 आवर, यानी 2 घंटे और आधा घंटा। यहाँ पे आवर्स के बारे में पूछा है, तो आप 9 को देखेंगे, जो शॉर्ट हैंड है उसको देखेंगे। अभी जो टाइम है वो है 9:30। अब देखिए 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? 10:30, ठीक है? 10:30, 11:30 और प्लस एक 30 मिनट्स और, 30 से वो जाके 12 पे आ जाएगा, वो मिनट हैंड, है ना? आधा घंटा भी आपको ले जाना है। 2 घंटा हो गया, 10:30, 11:30 एंड देन हाफ एन आवर, जो कि है 30 मिनट्स, ठीक है? वो 12 o'clock, वो 12 पे आ जाएगा, जो कि टाइम होगा 12 o'clock। वही करना है आपको, शॉर्ट हैंड भी 12 पे और लॉन्ग हैंड भी 12 पे, क्योंकि टाइम है 12 o'clock, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। How many minutes have passed if minute hand has moved from? अब ये भी मिनट हैंड के बारे में बता रहे हैं कि अगर मिनट हैंड 2 पे है, समझ लीजिए मिनट हैंड आपका 2 पे है और वो 6 पे पहुंच जाता है, तो कितना मिनट्स हो जाएगा? तो क्लॉक में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मिनट हैंड 2 पे है, मिनट हैंड 2 पे है मतलब यहाँ पे है, और वो फिर 6 पे पहुंच जाता है, तो कितना मिनट्स क्रॉस हो गया आपका? तो देखेंगे ये गैप 5, 10, 15, 20, इसका मतलब है कि 20 मिनट्स निकल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मिनट्स। ऐसे आपको ये सारे करने हैं। पहले 4 पे था, फिर वो 9 पे पहुंच जाता है। पहले 4 पे देखेंगे, 4 पे मिनट हैंड था, फिर वो 9 पे पहुंच जाता है। तो इस गैप को आप फिल करेंगे। इस गैप में कितने मिनट्स हो गए? 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 25 मिनट्स निकल गए, ठीक है? तो आप यहाँ पे 25 मिनट्स। उसके बाद 3 पे था, फिर वो 11 पे आ गया। तभी भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले 3 पे देखेंगे, पहले मिनट हैंड 3 पे था, फिर वो जो है 11 पे आ जाता है। देखिए ये सारे मिनट्स उसने कवर कर लिए। तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 30 मिनट्स होता है, हाफ एन आवर। उसके बाद 10 मिनट्स और, तो 40 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 मिनट्स। देन 5 to 11 मतलब 30 मिनट्स, ठीक है? देन 6 to 10, 6 से लेके 10 तक, तो जस्ट 20 मिनट्स। उसके बाद 7 से लेके 12 तक, तो वो हो गया 25 मिनट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मिनट्स। उसके बाद 1 से लेकर 12 तक, मतलब पूरा राउंड मार लिया 1 से लेके 12 तक, बस 5 मिनट को छोड़ दिया, तो वो होगा आपका 55 मिनट्स, ठीक है? देन 3 से लेके 7 तक, तो यहाँ से जो गैप है 20 मिनट्स। ऐसे आपको मिनट्स पता लगाने हैं। अब उसके बाद लास्ट में देखिए एक फिल इन दी ब्लैंक्स है। द आवर एंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव फ्रॉम 12 to 6। अब ये जैसे मिनट हैंड के बारे में बात किया, वैसे ही आवर हैंड मतलब जो हमारे घंटे वाला छोटा शॉर्ट हैंड होता है, वो उसने कितना आवर्स उसने कंप्लीट कर लिया अगर वो 12 से लेकर 6 तक मूव किया होगा। तो क्लॉक में देखते हैं दोबारा। जो आर एंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वो पहले 12 पे था शॉर्ट हैंड और फिर वो 6 पे पहुंच गया, तो उसका मतलब उसने इतना आवर्स कंप्लीट कर लिया। कितने घंटे हो गए? 6 आवर्स हो गए, है ना? 1 पे था, फिर 2 पे था, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अगर ये मिनट हैंड के बारे में बोलते तो वो 30 मिनट्स होता, पर ये आवर हैंड के बारे में बोल रहे हैं, मतलब इतने घंटे हो गए हैं, मतलब 6 आवर्स हो गए हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 आवर्स। उसी तरीके से नेक्स्ट
द आर एंड टेक्स डैश आवर्स टू मूव फ्रॉम 3 to 9। उसी तरीके से अगर वही आर एंड मतलब वही शॉर्ट हैंड पहले 3 पे था तो उसका मतलब यहाँ पे भी 6 आवर्स उसने कंप्लीट कर ली। घंटे के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि आर एंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो 6 आवर्स यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट, द मिनट हैंड टेक्स 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द क्लॉक इन। मिनट हैंड मतलब कौन सा, लंबा वाला लॉन्ग हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड ने लॉन्ग हैंड ने एक क्लॉक का पूरा कंप्लीट राउंड मार लिया, मतलब 12 से पूरा कंप्लीट राउंड उस लॉन्ग हैंड ने मिनट हैंड ने लगा लिया, मतलब उसका मतलब हो गया पूरा 1 घंटा, है ना, पूरा 1 घंटा हो गया। तो उसको हम 60 मिनट्स बोलते हैं और 1 आवर बोलते हैं, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पे मिनट्स में आप 60 लिखेंगे और आवर में कि 1 आवर हो गया, ठीक है। देन मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम 1 लॉन्ग डिवीजन टू अनदर। जो मिनट हैंड है उसको एक लॉन्ग डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करने में। जैसे इस पिक्चर में देखिए लॉन्ग डिवीजन मतलब ये जो 1 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट है, 3 का पॉइंट, ये लॉन्ग डिविजन्स हैं। और इसके जो अंदर छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको और दिखेंगे, वो होते हैं शॉर्ट डिवीजन। तो यहाँ पे पूछा है कि मिनट हैंड जब 1 लॉन्ग डिवीजन से दूसरे लॉन्ग डिवीजन में पहुंचता है तो कितना मिनट कवर करता है, तो वो 5 मिनट्स कवर करता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी लॉन्ग डिवीजन से नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन हो, वो 5 मिनट्स मूव करता है, मतलब 5 मिनट्स खत्म हो जाता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। तो ये गैप जो है इसका मतलब है कि 5 मिनट्स। सो हम यहाँ पे 5 मिनट्स लिखेंगे। अब देर इज अ डिफरेंस ऑफ डैश एन आवर और 30 मिनट्स बिटवीन 3:15 एंड 4:45। सो 3:15 का मतलब होता है कि 15 मिनट्स खत्म हो गया 3 बजने के बाद। सो 4:15 में देखते हैं। सो 3:15 मतलब यहाँ पे, और 4:45 मतलब 3:45 हो गया कि क्वार्टर टाइम बच गया 4 o'clock होने में। तो अब बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो मिनट हैंड के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो डिफरेंस यानी 3:15 और 3:45 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है 30 मिनट्स, आधा घंटा, है ना। तो क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आधे घंटे का फर्क है, तो आप लिखेंगे हाफ एन आवर और मिनट्स में लिखेंगे 30 मिनट्स, ठीक है। तो यही डिफरेंस है 3:15 मतलब 3:15 और 3:45 मतलब 3:45 के बीच में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताना है कि ये सारी एक्टिविटीज करने में कितना समय लगता है। टेकिंग बाथ, नहाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स की 5 आवर्स, 5 घंटे की 5 मिनट। तो बहुत जल्दी हो जाता है ना बात। तो हम यहाँ पे 5 मिनट्स पे टिक करेंगे। देन स्लीपिंग एट नाइट, अब रात को सोने के लिए 8 मिनट्स होगा कि 8 आवर्स, तो वो 8 आवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्स पे टिक करेंगे। देन नेक्स्ट है ब्रशिंग योर टीथ, 3 घंटे की 3 मिनट्स, तो 3 मिनट है ना, तो 3 मिनट्स में टिक करेंगे। डूइंग होमवर्क 1 आवर, है ना, क्योंकि 10 आवर्स नहीं लगता, 1 आवर 1 घंटा। देन प्लेइंग विथ फ्रेंड्स 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स पे टिक करेंगे। ये मिनट है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता लगाना है कि मिनट क्या होता है, आवर्स क्या होता है। जो लंबा समय है उसको हम आवर्स बोलते हैं और मिनट्स मतलब जो समय का छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 10.2। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।